हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि पैसेजेस कैसे हैंडल करने हैं। पैसेजेस हमेशा बच्चों के लिए एक चैलेंज रहता है, तो सीटेट के पेपर में आप लोगों को ये पैसेजेस वाला जो पार्ट है ये कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये जो आज जो मैंने पैसेज लिया है ये अगस्त 2023 के अंदर जो सीटेट का पेपर आया था वहाँ से हमने पैसेज उठाया है और हम उसी को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कि ये हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके अलावा 2023 का जो पूरा का पूरा पेपर है वो पूरा चैनल पे आ चुका है, उसको कैसे करना है और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है नेक्स्ट सीटेट के लिए जो जनवरी में होने वाला है उसके लिए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई पैसेजेस कैसे। देखो सबसे पहले हमें क्या है, ये पैसेज है मेरे पास, ये देख लीजिए, ये पूरा पैसेज है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो है सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई पैसेज मिलता है तो आपको क्या करना है। देखो दो तरीके की रीडिंग होती है। एक रीडिंग होती है कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से समझने के लिए, एक दूसरी रीडिंग होती है कि बस आप एक ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही करना है, ऊपर ऊपर से। मुझे पता है बहुत लोग कैसे करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैसेज सॉल्व करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे, और उसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं और आपको ढूंढने में वक्त भी लग जाता है। तो जो वेरी फर्स्ट स्टेप मैं आपको बोलूँगी, आप पैसेजेस जब सॉल्व करें तो पहले पैसेज को स्किम कर लें। स्किम का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से देख लें। ठीक है, शुरू करते हैं, आप ही मेरे साथ करिए, स्किम करिए। हमें यहाँ से कुछ भी बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा एजुकेट नहीं करना कि हमें यहाँ से नॉलेज गेन करनी है, नहीं, बस हम ये जानेंगे इस रीडिंग में कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीच आउट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स वीक लॉन्ग समर कैंप्स डिजाइन टू गिव young people to skills to be the leaders of the future. The camps help to create confident young people who wish to improve not only themselves but the world around. The varying in age from 12 to 17, young people kept it in time relationship skills, considering and discussion, but such pollution. They also meet them who have the same interest, belief. There is no average day at the camp. Which is camp 7 a.m. Outdoor games. There are workshops in the morning on skills and just public speaking. ठीक है, during this time at important camp there is a day known as action day. This is by a small group. Reach out. This can involve organization dealing with housing, journalism, healthcare. Okay, evening spent watching documentary films, listening to guest speakers. The aim is to go out and make the world better place. Okay, I have read. आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल रुकी नहीं, बस मैं बहुत तेज़ी से ये पढ़ा और बस ये समझने की कोशिश की कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमें ये पता है, यहाँ से ये पता चला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और वहाँ पे जाके कुछ स्किल्स सीखते हैं, बस इतना ही समझना है और हमें इसमें से कोई नॉलेज नहीं लेनी। बस ये है कि हमें पता चल गया ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, सिर्फ इतना ही करना है। दैट वॉज टिप नंबर 1। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रीच आउट कैंप्स आर वीक लॉन्ग समर कैंप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, रीच आउट के बारे में कुछ तो था, चलो पैसेज में शुरू में ही रीच आउट के बारे में दे रखा था, इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वी डिजाइन टू गिव यंग पीपल। ठीक है, देखो ना यहाँ पे कोई कहीं भी किसी तरीके से ये बात कही गई है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आगे जाके देखोगे कि पीपल कम टू अटेंड द कैंप्स इन कनाडा एंड यूएसए फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड में से लोग आते हैं यूएसए और कनाडा में। तो क्या यहाँ पर कहीं भी कहा गया है कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे वर्ल्ड में है? नहीं। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर बिल्कुल सही सही बिल्कुल इन स्पष्ट शब्दों में जब तक यहाँ नहीं लिखा, आप उसको सत्य नहीं मान सकते, आप उसको सच मान ही नहीं सकते किसी भी कोशिश में। अगर आपको वो गलत भी लग रहा है ना तो भी आपको वो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि इसका मतलब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो ए है वो हो गया हमारा गलत। ठीक है, ए हम मार्क कर देते हैं रॉन्ग। सही है। नेक्स्ट, यंग पीपल इन द एज ऑफ 12 to 17 ईयर्स अटेंड दीज कैंप्स। जो यंग पीपल हैं 12 to 17 वो अटेंड करते हैं इन कैंप्स को। 12 से 17 हमने देखा था, वहीं चलते हैं। तो वेरिंग इन एज फ्रॉम 12 टू यंग पीपल केम टू अटेंड द कैंप्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल वहीं की वहीं मिल गया और इसीलिए हम इसको सच मानेंगे। ठीक है, दीज यंग पीपल कम टू लर्न लीडरशिप स्किल्स। हमने देखा था ये लोग स्किल्स की कहीं पर बात कर रहे थे, है ना। तो हम चलते हैं पैसेज में।
देखना, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हाउसिंग, जर्नलिज्म, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट सब कुछ सिखा रहे हैं, है ना, सब कुछ सिखा रहे हैं, एक्शन डे भी कर रहे हैं। तो यानी कि सिर्फ लीडरशिप स्किल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लीडरशिप स्किल्स की बात, दीज यंग पीपल कम टू लर्न लीडरशिप स्किल्स, एग्जैक्टली लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो ये जो है सीखने के लिए आते हैं। ठीक है, मुझे लगा था कि सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, तो ओनली नहीं लिखा हुआ है यहाँ, मुझे लगा सिर्फ, है ना, लेकिन नहीं, कि लेकिन क्या आते हैं वो, क्या लीडरशिप स्किल्स सीखने आते हैं, बिल्कुल लीडरशिप स्किल्स ही सीखने आते हैं, है ना। तो लीडरशिप के साथ और भी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लगा देती ओनली तो फिर ये हो जाता गलत, है ना, क्योंकि लीडरशिप नहीं और भी सीखने आते हैं। लेकिन हमने कहा कि लोग जो हैं वो यहाँ पे यही सीख रहे हैं, मतलब लीडरशिप स्किल्स भी सीख रहे हैं, तो हाँ भाई सही बात है। तो हमारा इसका आंसर हो गया 2, बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को स्किम करना है और उसके बाद क्वेश्चन पर जाना है और फिर वहाँ से हमें पैसेज ढूंढना है। ठीक है, 137 देखते हैं। क्वेश्चन इज 137, वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप। ये जो यंग पीपल हैं पूरे ओवर द वर्ल्ड से क्यों आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको आपको पैसेज को पढ़ने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम पढ़ लेंगे। टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, देखना लास्ट लाइन ही शायद ऐसा ही कह रही थी, टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, है ना, इसी ये यहीं से हमें इसका आंसर मिल गया। तो आपको जो आपने कीवर्ड्स पढ़े हैं ना वहीं से आंसर मिलेगा, आपको अंदर डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा, एनकरेज करेंगे यंग पीपल को टू गो आउट एंड मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस। ठीक है, वर्ल्ड को क्या करना है, बेटर प्लेस बनाना है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्या फन एंड फ्रेंडशिप के लिए जाते थे। फन एंड फ्रेंडशिप देखना कहीं दिख रहा है आपको, सॉरी या फन एंड फ्रेंडशिप के बारे में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। अगर कहीं भी फन एंड फ्रेंडशिप पढ़ा है ना, लिखा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको मार्क करते, लेकिन उसके बारे में हमने कहीं नहीं देखा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो हमारा जो है वो भी हो गया 137। देन 138, टू प्रिपेयर देमसेल्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड, द यंग पीपल, क्या कि प्रिपेयर देमसेल्स के लिए गेट वार्म्ड अप बिजी डे अहेड, यंग पीपल क्या करते हैं। देखना इसमें से आपको हमने क्या देखा था, कुछ टाइमिंग के बारे में हमने उसमें जब स्किम किया था तो हमने देखा था, तो हम क्या करेंगे उसी टाइम के पास चलते हैं। 7 AM, कहीं तो टाइमिंग लिख रहा था 7 AM, चलो क्या है, however camp members generally get up at 7 AM and once they have eaten breakfast, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि कैंप मेंबर्स सिर्फ उठते हैं 7 बजे। ठीक है, और क्या है, क्या पूछा है, टू प्रिपेयर देमसेल्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर बिजी डे, बिजी डे के लिए वार्म अप होने के लिए यंग पीपल क्या करते हैं, क्या करते हैं, ईट अ हैवी ब्रेकफास्ट। ये तो हमें कॉमन सेंस से भी पता है कि हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको पैसेज में जाके चेक करेंगे एक बार। वंस दे हैव ईटन स्टार्ट देयर डे विद आउटडोर गेम्स, कैसे कर रहे हैं, आउटडोर गेम्स टू गेट देम वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड। तो क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, क्यों, ताकि वार्म्ड अप हो जाए बिजी डे अहेड के लिए। ठीक है, तो हमारा देखते हैं हम इसमें कुछ ऐसा दे रखा है। हाँ देखो ये दे रखा है 3 इन सम आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। ये पूरी लाइन एक ही थी, हम सीधे 7 AM के पास पहुंचे, हमने देखा वहीं से हमें आंसर मिला। ठीक है, 138 के बाद चलते हैं 139 पे। इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैंप मेंबर्स नॉट सेलेक्ट। आफ्टरनून में कौन सी वो सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो जहाँ पे भी एक्टिविटी वाला पार्ट हो रहा होगा ना वहीं चलते हैं। ठीक है, जहाँ भी एक्टिविटी वाला पार्ट होगा वहीं चलते हैं। कहाँ गया पैसेज, सॉरी, हाँ जी ये रहा। ठीक है, देखो फॉर 1 hour इन द आफ्टरनून, हमने स्किम पहले कर लिया था, कैंप मेंबर्स हैव द अपॉर्चुनिटी वेरियस एक्टिविटीज से निकलेंगे, जिसमें किसी क्या होगा, डांस होगा, योगा होगा, बास्केटबॉल होगा एंड सॉन्ग राइटिंग होगा, है ना। ड्यूरिंग देयर इज अ डे स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, आगे हमारे पास कोई काम नहीं है। तो क्या क्या था, क्या क्या हमें दे रखा था, फॉर 1 hour इन द कैंप मेंबर्स हैव द सेलेक्ट फ्रॉम विद दैट इंक्लूड डांसिंग, डांसिंग दिख रहा है, डांसिंग एंड योगा तो सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है ना। इंक्लूड डांसिंग एंड योगा कर सकते हैं। नॉट, सबसे पहली बात है नॉट पूछा है, कौन सा नहीं कर सकते। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देन सॉन्ग राइटिंग, सॉरी, यस ये रहा बास्केटबॉल एंड डांसिंग कर सकते हैं, ये रहा डांसिंग और ये रहा बास्केटबॉल, ये भी कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते, देखो योगा कर सकते हैं लेकिन पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, तो ये पूरा ही हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर इज 1। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका, मैं मार्क कर देती हूँ इसको 1। ठीक है, चलो 140। द कैंप्स आर जस्टिफाइबली नेम्ड रीच आउट बिकॉज, ठीक है, वो जो कैंप है उनको रीच आउट ही क्यों कहा गया है। यंग पीपल फाइंड इट एक्साइटिंग टू रीच द कैंपिंग साइट, या आर मेंबर्स आर एनकरेज टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मेंबर्स जो हैं उनको एनकरेज किया जाता है टू कोलैबोरेट विद नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन देयर एक्शन। चलो देखते हैं ऊपर कैंप्स का नाम से रिलेटेड कुछ लिखा है। ओके, हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो नहीं है कुछ, है ना। ओके ओके, ड्यूरिंग दिस इज व्हेन स्मॉल ग्रुप्स विद एन टू वर्कआउट ऑर्गेनाइजेशंस, देखो ये लिखा, दिस इज व्हेन स्मॉल ग्रुप्स गो आउट विद एन एडल्ट ग्रुप लीडर टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस इन द नेबरहुड रीच आउट, दिस कैन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद, ठीक है। तो क्या है हमारा 140 मेंबर्स आर एनकरेज टू कोलैबोरेट, क्यों, क्योंकि कोलैबोरेट करना है किससे, नेबरहुड से, है ना, टू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस इन द नेबरहुड, है ना, नेबरहुड से जा करके इन्हें क्या करना है, इन्हें कोलैबोरेशन करना है। तो हमारा आंसर हो गया कि क्या होगा 2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज 140 के बाद 141 आता है हमारा। 141 इज ऑल द 7 days एट द कैंप आर, सारे के सारे दिन। अब हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमें पता चल गया कि सारे, फिर भी हम वहीं जाते हैं कि सारे के सारे क्या नहीं है, देखते हैं ऑल द 7 days। देखो ड्यूरिंग द टाइम देर इज अ डे नोन एज एक्शन डे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो ऐसे भी आएंगे जो इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे लेकिन डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो एक दिन अगर एक्शन डे है यानी कि सारे के सारे दिन क्या हैं वो सेम नहीं है, तो क्या है, तो क्या आंसर होगा, नॉट द सेम रूटीन वाइज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 142। 142 इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी ग्रामर आ गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें हमें बतानी है ना। अब इससे हमारा पैसेज का कोई मतलब नहीं है बट इसको कर लेते हैं। सो दे ऑल्सो मीट मैनी अदर पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीफ, तो इसमें हमें बताना है कि पहला एडवर्ब है सो दूसरा एडजेक्टिव है, या पहला एडवर्ब है दूसरा नाउन है, या कंजंक्शन और वर्ब है। देखो कंजंक्शन तो है नहीं, ठीक है, प्रिपोजिशन है नहीं है, तो ये भी काटो ये भी काटो। तो एडवर्ब 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 ये हो सकता है, यानी कि ये तो एडवर्ब ही है। ये हमें जानना है इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आप लोग बताओ क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अ नाउन। ठीक है, यहाँ पे वो नाउन की तरह काम कर रहा है। सो 142 इज 2। ठीक है, 143 कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है। तो क्या है, कॉन्फिडेंट, जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो, तो कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होगा, शाय। एवरेज, एवरेज का क्या होगा, एवरेज का बिलो पार, एवरेज तो और नीचा हो गया, एवरेज का सिमिलर नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मे बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, यस, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, है ना। ये सब इससे एवरेज से ही मिलते हुए हैं, है ना, या एवरेज से भी कम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैसेज। अब इस वाले पैसेज को करो और देखो कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और आपको सीटेट से रिलेटेड किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो सून।